आपने अभी तक जैसे हमने देखा इतने क्वेश्चन हम फिनिश करा रहे हैं, अब उसमें हम क्वेश्चन एक और देख रहे हैं 3y। 3y में आपको एक बाइसाइक्लो वाला क्वेश्चन दिया है। बाइसाइक्लो 420 ऑक्टेन, बाइसाइक्लो 420 ऑक्टेन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि आपको स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वर्ड बाइसाइक्लो, यानी कि जो बाइसाइक्लो वर्ड है, इस बाइसाइक्लो में आपको दो दो साइक्लिक कंपाउंड जोड़ने हैं, लेकिन ये दो साइक्लिक कंपाउंड कितने कार्बन के हैं वो हमें नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां सेंटर वाला पार्ट देखेंगे। 420, ये बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग। 420 यानी इसका मतलब क्या हुआ, साइक्लो कंपाउंड बाइसाइक्लो में एक 4 कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला, एक 2 कार्बन वाला और बीच में 0 है, यानी एक भी नहीं है। यानी कि हमारी शुरुआत स्ट्रेट लाइन से होगी। वन साइड हमने 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। ये हमारा सेंटर है, ये हमारे दो जंक्शन पॉइंट है। उसके वन साइड में 1 2 3 4 और उसके इधर वाले साइड में 1 2। यानी कि आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को कैसे फिनिश किया, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले आपने क्या किया, 420 देखा, जंक्शन जो 0 है मतलब जंक्शन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इस जंक्शन के एक साइड में 4 है, 1 2 3 4। इस जंक्शन के दूसरी तरफ में 2 है, 1 2, है ना, साइक्लिक फॉर्म में है, दोनों बाइसाइक्लो है। और नंबर ऑफ कार्बन 8 मतलब ऑक्टेन होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इट इज कॉल्ड बाइसाइक्लो 420 ऑक्टेन। याद रखिए, जब आप स्ट्रक्चर बना चुके हैं तो स्ट्रक्चर के बाद आप स्ट्रक्चर से क्या आप यही नाम बन रहा है क्या, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कैसे, जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपने सेंटर कार्बन देखा, इधर इसके इधर 1 2 3 4, 4 इधर है, 2 इधर है, तो बाइसाइक्लो 42, बीच में एक भी नहीं है, 0, नंबर ऑफ कार्बन 8 मींस ऑक्टेन। तो बाइसाइक्लो 420 ऑक्टेन वाज द फाइनल आंसर। और बाइसाइक्लो 420 ऑक्टेन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा, ये कंफर्म फाइनल आंसर है। 3y। अब आखिरी क्वेश्चन जो इस प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का आप लोगों ने पूछा है वो है 3z। 3z में फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है स्पाइरो। स्पाइरो के बाद लिखा हुआ है 5 4 और आखिरी में लिखा हुआ है वर्ड डेकेन। 5 4 डेकेन। देखिए ध्यान सुनिएगा, जहां वर्ड आ जाता है स्पाइरो, स्पाइरो का मतलब होता है कि एक ही जंक्शन से दो साइक्लिक कंपाउंड जुड़े हुए हैं, लेकिन कौन सी साइड कितने कार्बन का है, तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड है 5 4। ठीक है, एक साइड 5 कार्बन है, एक साइड 4 कार्बन है, यह जंक्शन है हमारा। ध्यान से देखिए आप लोग, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हो गए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। और उसके इस साइड में 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग इस टाइप से। देखिए आप लोग, कॉर्नर देखिएगा आप लोग, जहां जंक्शन है, शुरुआत वहां से होगी जंक्शन से, जंक्शन के बाद 1 2 3 4 5। जंक्शन का आप अरेंजमेंट अगर आप करेंगे तो आप देखिए कि नंबर ऑफ कार्बन्स टोटल कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन्स टोटल 10 होना चाहिए। क्या ये 10 कार्बन्स है क्या, हम चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, कंप्लीट 10 कार्बन्स है।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है यहां पे, और आप देख रहे हैं यहां पे कि स्पाइरो कंटेन है। स्पाइरो मतलब एक ही जंक्शन पे दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। और एक ही जंक्शन पे जब दोनों मिलते हैं तो उसके एक तरफ नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, देखिए आप लोग 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया। जबकि स्पाइरो के उस साइड में कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 कार्बन्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 10 आ रहे हैं। 10 के लिए वर्ड हमने डेक लिखा है, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए डेकेन। यानी कि बाइसाइक्लो और स्पाइरो के ये सबसे बढ़िया टाइप के एग्जांपल्स थे जिनको आप बहुत अच्छे में लिख सकते हैं। याद रखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप एक बार नाम से स्ट्रक्चर बना चुके हैं तो एक बार स्ट्रक्चर से नाम को क्रॉस चेक जरूर करिएगा कि क्या इस स्ट्रक्चर को देख करके आप यही नाम बना रहे हैं। क्या बिल्कुल सही है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और इसके साथ आप लोगों की सारी प्रैक्टिस जो है, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के जितने क्वेश्चन आपने डाउट पूछे थे वो मैं आपको कंप्लीट कराती हूँ। नोट कर लीजिए पूरा। सेट के अंदर आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है, प्रॉब्लम फॉर आईआईटी जेई पैटर्न, प्रॉब्लम फॉर आईआईटी जेईई पैटर्न, प्रॉब्लम फॉर आईआईटी जेईई पैटर्न, और आईआईटी जेईई पैटर्न का comprehension B, comprehension B का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12, आपने दो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है उसमें आपको दो डायग्राम दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला कॉम्प्रेंशन बी का 9th वाला सॉल्व करा रहा हूं मैं आपको। क्लोरीन C6H5 C6H5 और Cl कुछ इस टाइप का दिया है। इसको हमने कैपिटल A नाम दिया है, इसका नाम कैपिटल A है। और जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, वो 9th वाले का ही कंटिन्यूएशन पार्ट करा रहा हूं मैं। ClH C6H5 Cl C6H5 एंड H, ये B वाला है क्वेश्चन नंबर A एंड B। और इसमें आपसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्शन सो अबव A एंड B इज करेक्ट। A और B दो टाइप के प्रोजेक्शन है, मैं आपको बता दूं। पहला वाला प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया आइसोमेरिज्म में, ये न्यूमैन का प्रोजेक्शन है, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है। और जो B वाला है ये आपका सॉ हॉर्स का प्रोजेक्शन है। A वाला न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड B इज सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। इसमें
ऑप्शन ए दिया है बोथ द प्रोजेक्शन प्रेजेंट द सेम कॉन्फ़िगरेशन। पहले वाले ऑप्शन में दिया है दोनों में एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट किया गया है। इट्स टोटली रॉन्ग, गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी दिया है बोथ ए एंड बी आर ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें कहा गया है कि ए और बी दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण सेंटर वाले कार्बन से जुड़े हुए सारों कार्बन बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए, लेकिन इनमें नहीं है। बोथ आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। दिस इज अ स्टीरियोआइसोमेरिज्म। ओनली ए इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें आप बोल रहे हैं केवल ए वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ए नहीं है, लेकिन हां बी वाला जरूर ऑप्टिकली एक्टिव है। ए गलत है। ए में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, एक ही कार्बन पे आप आ रहे हैं, लेकिन बी में आप देखेंगे अगर आपने किसी सेंटर कार्बन के बारे में बात की है, सेंटर कार्बन, तो इस सेंटर कार्बन से जुड़ा हुआ एक तरफ है हेलोजन, एक तरफ है हाइड्रोजन और एक तरफ है फिनाइल, और एक तरफ ये पूरा का पूरा ग्रुप है, पूरा ग्रुप अटैच है। यानी कि सेंटर कार्बन के साथ सभी फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए करेक्ट आंसर इज, इसमें करेक्ट आंसर आपको जो दिया हुआ है वो डी इज द करेक्ट आंसर, और डी में आपको लिखा है ओनली बी इज, जैसे हम इसको कैपिटल ए कैपिटल बी मानते हैं, ओनली कैपिटल बी इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव द करेक्ट आंसर। ओनली बी इज, कैपिटल बी इज ऑप्टिकली एक्टिव, the right answer. Only capital B is optically active. Question number 9 complete. साथ क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है एक कॉन्फ़िगरेशन है, फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटेन रिप्रेजेंट, एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, न्यूमैन का प्रोजेक्शन है, ध्यान से देखिए। CH3 H इस टाइप का कुछ एंगल दिया हुआ है। आप इसमें देख रहे हैं कि यहां पे प्रोजेक्शन बहुत प्रॉपर नहीं हुआ है ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं हुई है। तो ये स्टेगर्ड फॉर्म के एग्जांपल्स है, लेकिन स्टेगर्ड में खास टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो याद रखिए जब CH3 के राइट साइड में भी अगर CH3 आ जाए, अगर CH3 एक दूसरे के बिल्कुल पास है लेकिन राइट साइड में अगर टर्न होता है तो हम इसको बोलते हैं गुच्छे फॉर्म, GUCHE, गुच्छे फॉर्म। यानी कि आपको यहां पे 4 ऑप्शन दिया है, ब्यूटेन रिप्रेजेंट एक्लिप्स फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म, एंटी फॉर्म और गुच्छे फॉर्म। तो करेक्ट आंसर इज गाउचे फॉर्म, GAUCHE, गाउचे फॉर्म। तो करेक्ट आंसर इज डी, गाउचे फॉर्म, GAUCHE। आपने यहां पे इसका मतलब यह हुआ कि 4 अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट्स होंगे, जैसा कि सबसे जो स्टेबिलिटी में सबसे स्ट्रांग होता है वो होता है एंटी, नंबर 1, पहले नंबर पे है एंटी, दूसरे नंबर पे आता है सेकेंड नंबर पे एंटी के बाद गाउचे फॉर्म, गाउचे के बाद आता है पार्शियली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स, और सबसे आखिरी में आता है कंप्लीटली एक्लिप्स, कंप्लीटली एक्लिप्स। यानी कि आप यहां अरेंजमेंट अगर आप देख रहे हैं तो ये अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से है, ठीक है। सबसे स्टेबल, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है स्टेबल, एंटी सबसे स्टेबल होता है, जिसमें अगर ये CH3 इस जगह के जगह अगर CH3 यहां आता तो वो एंटी होता, अगर CH3 इस वाली लोकेशन पे आता यहां पर तो हम इसको बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स्ड, लगभग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं यहां पे, पार्शियली एक्लिप्स है। और अगर एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता CH3 के ऊपर CH3 तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एक्लिप्स।
और एक खास एंगल में है 60 डिग्री के एंगल पे, तो हम इसको बोलेंगे गाउचे फॉर्म। हमारा करेक्ट आंसर अभी जो यहां पे है वो डी वाला है, गाउचे फॉर्म। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 12। फिनिश।